नमस्कार दोस्तों। आप स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन मंच में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। सिलेबस रहेगा आपका इंग्लिश का, क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, उनके बारे में आपसे बात करेंगे आज। ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सिलेबस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लिश सेक्शन बैंकिंग में। ठीक है। देखिए, जैसे कि अगर आप बात करें IBPS RRB PO की, तो इसमें इंग्लिश नहीं आती है, तो की बात है। बट मेंस में आपका इंग्लिश आती है, प्रीलिम्स एग्जाम में कोई भी इंग्लिश नहीं आती। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जीरो है, जीरो है, जीरो है। प्रीलिम्स की बात करें आप तो ठीक है। बट ये जो IBPS PO होता है और IBPS क्लर्क होता है, इसके प्रीलिम्स में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। इसमें मार्क्स कितने रहते हैं आपके? 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। ठीक है। और जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना रहता है? 20 मिनट्स का। ठीक है। सेक्शनल टाइम होता है इसमें अलग से, 20 मिनट्स दी जाती हैं आपको इंग्लिश करने के लिए। अगर आप SBI PO में बात करें तो सेम रहता है, इसमें भी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और 20 मिनट्स। क्लर्क में भी सेम 30, 30 और 20। ठीक है। तो इनमें जो प्रीलिम्स में जो वेटेज है, IBPS RRB में नहीं आती, PO में ना क्लर्क में। 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग के, इंग्लिश नहीं आती इसमें। ठीक है। इन तीनों के प्रीलिम्स में, चारों के प्रीलिम्स में इंग्लिश आती है। 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स और 20 मिनट्स। क्लियर। आगे बात करते हैं मेंस के बारे में। तो अगर आप मेंस में बात करें IBPS RRB PO में, तो इसमें आपके पास ऑप्शन है। आप चाहें तो इंग्लिश कर सकते हैं, आप चाहें तो हिंदी कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश करते हैं तो इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसके मार्क्स कितने रहते हैं आपके? 40। और टाइम की कोई सीमा नहीं है, उसी टाइम में आपको करना है। टोटल टाइम दे रखा होता है उसी के अंदर करना होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिविजुअल टाइम दे रखा होगा आपको। ठीक है। बट IBPS PO में आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, जिसके मार्क्स रहते हैं 40। जिसका टाइम रहता है कितना? 40 मिनट का। सेम अगर आप बात करें क्लर्क में, तो क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 40, टाइम हो जाता, मार्क्स हो जाते हैं आप, क्वेश्चन 40 हो जाते हैं आपके और मार्क्स कितने हो जाते हैं? 40। और टाइम कितना? 35 मिनट्स। इसका विशेष ध्यान रखना। SBI PO की बात करें तो PO में 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 50 मिनट्स। SBI का की बात करें, 50 क्वेश्चन, 60 मार्क और 45 मिनट्स। इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है। आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वैसे कब तक मिलेगी वो देखते हैं, बट मिल जाएगी आपको PDF। तो देखिए, अगर आप ग्रामर की बात करें तो ग्रामर जो है अपने आप में 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट रहता है आपका ग्रामर का। ठीक है। दूसरा पार्ट रहता है आपका वोकेबलरी का। और तीसरा पार्ट रहता है आपका कॉम्प्रिहेंशन का। 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? ग्रामर के बारे में। तो देखो ग्रामर से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ग्रामर से जो क्वेश्चंस हैं वो 3 टाइप से बनते हैं आपके। सबसे पहली टाइप होती है एरर डिटेक्शन। क्या होती है? एरर डिटेक्शन। इसमें आपसे पूछा जाता है कि जो आपको सेंटेंस दे रखा है उसमें आप आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ मिस्टेक है। और अगर मिस्टेक नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? नो एरर। ठीक है। इसमें भी टाइप्स होती हैं, बट बस समझिए कि एरर से क्वेश्चन आता है। ठीक है। अगला पार्ट है आपका इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट में क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस स्टेटमेंट दे रखा होगा, उस स्टेटमेंट में किसी एक पार्ट को वो हाईलाइट कर देगा और आपसे पूछेगा बताइए यहाँ पर आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंस देखें एरर और इम्प्रूवमेंट में, तो देखो आपको एरर में गलती दे रखी है। ठीक है। आपको बतानी है, गलती फाइंड करनी है, बट यहाँ पे आपको मिस्टेक को सही करना है। बट एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि इम्प्रूवमेंट में जो लिखा हुआ है वो मिस्टेक होगी ही होगी। समझिए क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ वर्डों का यूज हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग क्लास में एंट्री लेते हैं तो बोल देते हैं मे आई कम सर। बोलते हैं कि नहीं बोल सकते? और कुछ लोग बोल देते हैं कैन आई कम सर। बट दोनों सही है, मे आई कम भी सही है, कैन आई कम भी सही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है कि सामने वाला बंदा जो है, आप उससे कौन है वो सामने जो बंदा बैठा हुआ है। अगर वो कोई रेस्पेक्टेड पर्सन है तो वहां पर आप केवल मे का यूज कर सकते हैं, कैन का यूज नहीं कर सकते। बट अगर आप फ्रेंड्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर आप कैन का यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इम्प्रूवमेंट में जो लिखा हुआ है जरूरी नहीं है वो गलत हो। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना। ज्यादा सही कौन सा वाला है ये बताना है आपको इम्प्रूवमेंट में। समझ रहे हैं?
जो लिखा हुआ है वो भी सही है, और ज़्यादा सही कौन सा वाला है, प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, ये होता है इंपॉर्टेंट। क्लियर है। अगले के बारे में अगर बात करें तो फिलर्स, जिसे आप बोल देते हैं फिलप्स, तो ये टू टाइप्स के आते हैं आपके यहाँ। वन सिंगल फिलर आ जाएगा, डबल फिलर आ जाएंगे। सिंगल में भी आ सकता है और डबल में भी आ सकता है। ठीक है। पूछ लिया जाएगा आपसे कि कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, हो सकता है कोई वोकैब का वर्ड आ जाए। क्लियर है। तो थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। एरर डिटेक्शन, गलती पूछी जाएगी। इम्प्रूवमेंट, चेंज करना होगा पार्ट को। और फिलर्स का मतलब फिलअप्स दे रखे होंगे आपको। क्लियर है। ग्रामर से तीन टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप अगले बारे में बात करें, वोकैबलरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है आज के टाइम पर, तो इसमें अगर आप क्वेश्चंस देखें तो जो पहला क्वेश्चन होता है उसे बोला जाता है सिनोनिम्स। समझते हैं सिनोनिम का मतलब, सेम वर्ड। बट जब एग्जाम में आता है तो एग्जाम में वो ये लिखेगा नहीं कि सिनोनिम क्या होगा इसका। एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि नियरेस्ट वर्ड कौन सा है। ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि सिनोनियम नहीं लिखा हो तो यानी कि आप बता नहीं रहे हैं सिनोनियम। हो सकता है कि वहां पर आप लिख दिया हो कि नियरेस्ट वर्ड कौन सा है, दोनों का मतलब सेम है। एंटोनियम का मतलब अपोजिट लिखा होगा साफ साफ। अगले के बारे में बात करें, फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट के बारे में आप बात करें तो इसमें आपको स्टेटमेंट में कोई फ्रेज दे रखी होगी और आपसे पूछेगा बताइए इसकी जगह पर आप क्या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जो आपको एक पार्ट बताया था इम्प्रूवमेंट, उसी का ये पार्ट है फ्रेज रिप्लेसमेंट का। यहाँ पर आप क्या और इसका अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। अगले के बारे में बात करें आप, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। समझते होंगे आप ईडियम्स क्या होते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ईडियम्स एंड फ्रेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, याद करने पड़ेंगे आपको। अगला पार्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो वन वर्ड बैंकिंग एग्जाम में वैसे बहुत ही कम आते हैं, बट एसएससी एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, आते ही हैं मतलब। बैंकिंग में ऑप्शन में कि आ भी जाएं और नहीं भी आए, वैसे नहीं आते, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में नहीं आते। ठीक है। अगले के बारे में बात करें आप, स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो ये बहुत ज्यादा आता है बैंकिंग एग्जाम में, अब बहुत ज्यादा आ रहा है। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं भाई, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स पर देखो, एक तो आपसे पूछ सकता है कि स्पेलिंग कौन सी फाइंड करिए, गलत स्पेलिंग कौन सी है, ये पूछ सकता है आपसे। या फिर क्या करेगा वो, आपको कोई एक स्पेलिंग दे देगा आपको, उसको तीन सेंटेंसों में यूज कर, तीन या चार सेंटेंसों में या दो सेंटेंसों में लगा देगा उस वर्ड को, और आपसे पूछेगा बताइए किस स्टेटमेंट में इस वर्ड का मीनिंग बिल्कुल सही बैठा हुआ है। ठीक है। मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग किस कौन से वाले स्टेटमेंट में बन रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो इसीलिए ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, स्पेलिंग मिस्टेक्स। बहुत कॉमन कॉमन स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं जिनका मतलब हमें पता नहीं होता है, इनकी स्पेलिंग हमें पता नहीं होती। ठीक है। और उनको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो लास्ट पार्ट है जिसे आप बोल देते हैं कॉम्प्रीहेंशन, ये बैंकिंग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट सबसे ज़्यादा यही है। ये आपने कर लिया, आधा कवर हो गया आपका सिलेबस, आधा ये और आधा उन दोनों को मिलाकर, वोकैब को और ग्रामर को मिलाकर, और आधा अपना ये सिंगल ये। क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन भाई, तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो अनसीन पैसेज, सुना होगा आपने, बहुत कॉमन नाम है जिसे आप आरसी बोल देते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ज्यादातर जो अनसीन पैसेज देखे गए हैं वो बेस्ड होते हैं करंट इवेंट्स के ऊपर, कोई करंट इवेंट चल रहा है, कोई करंट की खबर चल रही है, करंट की कोई न्यूज़ चल रही है, उस पर बेस्ड होता है। या फिर वो बेस्ड हो सकता है किसके ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। और या फिर वो बेस्ड होता है किसी स्टोरी के ऊपर। स्टोरी पर बहुत कम आते हैं, स्टोरी इन द सेंस एनसीईआरटी की कोई स्टोरी आ गई या फिर कोई नॉवल की स्टोरी आ गई, तो स्टोरी आ सकती है, आप स्टोरी आ गई तो आप इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इकोनॉमी या करंट पे आता है तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है वो। और एक बात और याद रखें, हमें क्या लगता है कि पैसेज बहुत ज़्यादा लेंदी है तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा ये तो भाई, तो ऐसा नहीं है। जितना लेंदी टॉपिक होगा उतना ज़्यादा डिटेल में दे रखा होगा कि मतलब एनालिसिस कर रखा होगा, और जितना शॉर्ट दे रखा होगा उतना ही दिक्कत हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि कम में आपको समझना है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। ठीक है। तो जो अनसीन पैसेज होता है वो बेस्ड होता है करंट इवेंट्स के ऊपर या फिर इकोनॉमी के ऊपर या फिर किसी स्टोरी के ऊपर। क्लोज टेस्ट क्या होता है भाई, पैसेज और क्लोज टेस्ट में डिफरेंस ये है, दोनों ही आते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में, अनसीन पैसेज भी आ सकता है और क्लोज टेस्ट भी आ सकता है। क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक पैसेज का ही टाइप है ये, आपको एक पैसेज दे रखा होता है, उस पैसेज के बीच बीच में आपको फिलअप्स दे रखे होते हैं।
क्या दे रखे होते हैं, फिलअप्स दे रखे होते हैं। एक पैसेज लिखा होगा, उस पैसेज में आपको फिलअप्स दे रखे होंगे बीच बीच में, उसे ही क्या बोल दिया जाता है, क्लोज टेस्ट। नंबरिंग कर रखी होगी उसने, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फर्स्ट के 5 ऑप्शंस दे रखे होंगे आपके पास, तो वहां से आप पिक करना है आपको कौन सा वर्ड सूटेबल है। तो क्लोज टेस्ट वाला पार्ट जो है, इसके लिए आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग होनी चाहिए और वोकेबलरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा हार्ड वर्ड आ जाए वहां पर आपके पास। अगले के बारे में अगर आप बात करें तो पैराजंबल, तो ये देखो प्रीलिम्स एग्जाम में इजी रहते हैं, उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, हाई लेवल हो जाते हैं। बट प्रीलिम्स में इतने इजी भी नहीं होते भैया कि आपको बस 4 स्टेटमेंट दे दिए, आपसे पूछ ले क्या क्या करना है बताओ। अच्छा, कुछ लोगों को पता नहीं है कि पैराजंबल क्या होता है, चलो जान लें आप इसके बारे में। आपकी भाषा में पैराजंबल को बोला जाता है रीअरेंजमेंट। सुना होगा आपने ये वर्ड, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम में किसी भी एग्जाम की, तो रीअर सुना होगा आपने, रीअरेंजमेंट। इसमें क्या करता है, आपको एक पैराग्राफ को स्प्लिट कर देता है वो काफी पार्ट्स में, और आपसे पूछता है कि बताइए कौन सा अरेंजमेंट करने के बाद ये एक पैराग्राफ बन जाएगा। अच्छा, एसएससी में या प्रीलिम्स एग्जाम में अगर आप बात करें बैंकिंग के, तो उसमें कुछ नहीं होता, पी क्यू आर, पी लिखा होगा एक स्टेटमेंट लिख देगा, क्यू लिखा होगा एक स्टेटमेंट लिख देगा, आर लिखा होगा एक स्टेटमेंट लिख देगा, एस लिखा होगा एक स्टेटमेंट लिख देगा। आपसे पूछेगा बताइए क्या अरेंजमेंट हो सकता है, क्यू पी आर एस, पी क्यू आर एस पी क्यू, पी एस आर क्यू। तो यहाँ पे करना इजी है, क्योंकि आपको दे रखा है अरेंजमेंट, आप सेंड उसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुट कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। बट बैंकिंग एग्जाम में ऐसे नहीं आता क्वेश्चन। बैंकिंग एग्जाम में केवल आपको पैराग्राफ को स्प्लिट कर दिया गया होगा, और आपसे पूछेगा बताइए फर्स्ट पे क्या आ सकता है, फर्स्ट पे क्या आएगा, सेकंड पे क्या आएगा, थर्ड पे क्या आएगा, फोर्थ पे क्या आएगा और फिफ्थ पे क्या आएगा। मतलब आपको कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा अरेंज करना ही पड़ेगा, तभी आपका हो पाएगा। क्लियर है? क्लियर? इंग्लिश 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर से 3 टाइप से क्वेश्चंस आते हैं आपके, एरर, इंप्रूवमेंट और फिलर्स। वोकैब से सिनोनियम, एंटोनियम, फ्रेज रिप्लेसमेंट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। कॉम्प्रिहेंशन की बात करें आप, तो आपके 3 टाइप से क्वेश्चंस, अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप मैसेज डाल दीजिए, आपको इन सबकी पीडीएफ मिल जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी, और प्रॉपर क्लास चलेगी, इसीलिए जुड़े रहें आप चैनल से। ठीक है, थैंक यू।